जो जैसे इकट्ठा बैठे हैं तो चुपचाप बैठे हैं, थोड़ा गर्म हो जाए। कांग्रेस पार्टी, मैं जितने मजे से बोल रहा हूँ उतने मजे से नहीं बोलो आप जो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज यहाँ उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेंद्र जी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भाई लेखराम जी, यहाँ उपस्थित विभिन्न विभिन्न पंचायतों के प्रधान, उप प्रधान, मेंबरान, हमारे पार्षद और बहुत सारे वो लोग जो पिछले चुनाव में ये चुनाव हुआ, इसमें जो मेरे साथ शामिल हुए, जैसे यहाँ भाषण में बोला जाए संजय दाल का, रमेश काईधार के, हमारे शास्त्री जी बनाई से, हमारे रिटायर्ड कैप्टन प्रेम सिंह जी बिराड़ा के, हमारे रिटायर्ड कैप्टन खजान सिंह जी, बहुत सारे लोग ऐसे नाम लेने में, जो भारतीय जनता ये प्रधान नारायण सिंह जी जो बीजेपी में रहे, उन्हें बीजेपी का फैसला पसंद नहीं आया और वो मेरे साथ जुड़े, कंधे से कंधा मिला करके इन लोगों ने हमारा साथ चुनावों में दिया। मैं सर्वप्रथम अपनी तरफ से आप सब जनों, जिन्होंने भी कांग्रेस को मत दिया है, जिन्होंने कांग्रेस का कार्य किया है, जिन्होंने कांग्रेस को शुभकामनाएं दी, उनका अपनी दिल की गहराई धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर आपको बधाई देता हूं। कांग्रेस की तरफ से मैंने 4 दफा चुनाव लड़ा। 2003 में चाचा जी के खिलाफ, तो आप में से बहुत सारे लोग उस वक्त मेरे साथ थे, उनके सहयोग आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता। उसमें मैं ये समझता हूं और मैं कहता भी रहा हूं कि चाचा जी का भी बहुत योगदान रहा जब मैं जीता। वो क्योंकि 70 में जब पहली मर्तबा हम राजनीति में आए तो मैं उनके साथ ही रहा। हालांकि वो वक्त बहुत गरीबी का था, बहुत माड़े दिनों का। जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। आप यकीन नहीं करेंगे कि स्कूल छोड़ने के बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं हमने बड़े ईमानदारी के साथ वो हालात, मजबूरी के हालात में भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा। और आज मैं अपने जीवन का वो पल देखता हूं जो मैं समझता हूं कि सुनहरी है। लोग जुड़ते गए और ये कारवां आज यहां तक पहुंच गया है। ईमानदारी के साथ भी लोग जुड़ते हैं, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत सारे लोग सलाह देते हैं, आज भी देते हैं। मैंने पीडब्ल्यूडी में मोटर मेड की हैसियत से मस्ट्रोल में हाजिरी लगाई। मोटर मेड शायद आज 2 साल तो ये पता नहीं होगा कि मोटर मेड क्या होता है। यहाँ दुर्गा बैठा है, वो भी मोटर मेड था, वो हमारे से बाद आया। मेरे से बाद राजेंद्र जी आए यहाँ, जो फोरमैन रिटायर हुए उस मस्ट्रोल में, और उसके बाद दुर्गा जी को मिला, वो जेई रिटायर। इसमें आए बिजली बोर्ड में भी बड़ी लोअर पोस्ट में मैंने काम। बहुत सारे लोग जो नेता लोग हैं, आज छोटे भैया नेता भी हैं बहुत सारे, स्टेजों में बोलते हैं, अनपढ़ आदमी है।
उनको ये मालूम नहीं कि उनके पिताजी कितने पढ़े, उनको ये पता नहीं था कि उनके दादाजी कितने पढ़े। लेकिन हमारे को अनपढ़ ही बोलते हैं, आज भी अभी भी बोलते हैं। वो सारी चीजों को फेस करके मैं आपके सहयोग से, जिसमें मैंने कहा कि चाचा जी का सहयोग वो इसलिए कि वो पावर में रहे, 82 में भी रहे, 90 में रहे, 98 में रहे, और उनका जो कार्यशैली थी, उनकी जो कार्य में करने में भागीदारी थी, उसमें मैंने अपना विशेष योगदान जो है वो देता। और कोई मेरी कंस्टिट्यूंसी का व्यक्ति, भाई बहन, कोई गरीब आदमी, बुजुर्ग, ये कह नहीं सकता कि सुरेंद्र ने 1 रुपया रिश्वत ली है किसी भी काम करवाने के लिए या किसी भी काम करने के लिए। हमने वो सफर तय किया, और वक्त आया 98 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी, चाचा जी को स्पीकर बनाने का जो अभियान चला, उसमें हमारे स्वर्गीय पंडित सुखराम जी का बहुत बड़ा, रात को पूरी रात सोए नहीं। मैं घर में था, बार बार चाची फोन लेकर के आ जाए कि सुरेंद्र बात कर, तू तेरे चाचा ऐसा बोल रहे हैं, ये पंडित सुखराम जी ऐसा बोल रहे हैं, कोई और ऐसा बोल रहा। मैंने उस वक्त भी चाचा जी से दुश्मनी मोल ले ली। वो किस लिए? वो विधायक बनने के लिए नहीं। मैंने सपने में भी नहीं सोचा कि मैं विधायक बनूंगा। मैं 82 में मुझे ऐसा वक्त मिला, मौका मिला इंदिरा गांधी जी से मिलने का, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाने का। उस वक्त मैं चाहता तो चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जो भी यहाँ बोल रहे वक्ता लोग, उसी वक्त बन जाता। लेकिन नए पैसे का लालच मैंने जिंदगी में किया नहीं दोस्तों। मैं अपनी बहादुरी नहीं बता रहा हूं, मैं ये आपको सेटिस्फाई कर रहा हूं कि आने वाला वक्त जो है, मुझे जैसा लगता है, मैं अपनी राय और अपनी सोच जो आपके मध्य नजर रखना चाह रहा हूं। और वो वक्त सारा निकलता गया, लेकिन जो है वो बीजेपी ने अध्यक्ष जो है चाचा जी को बनाया। हमने उसी वक्त कहा कि मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ूंगा। वो इसलिए नहीं कि कोई कांग्रेस ने मुझे कुछ दिया था, मैंने कुछ खाया था, लेकिन इसलिए कि ईमान जो है वो नहीं बेचा जाएगा। हमारे दादाजी भी कांग्रेस में रहे, और वो वक्त आया कि मुझे विधायक का पद जो आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से मैंने प्राप्त किया। तब भी आपने देखा होगा कि हमने काम करने का प्रयास किया, भूखे रहे कई दिनों में। मैं ऐसा समझता हूं, भवेश यहाँ है बेचारा, या उस वक्त रेणुराम जी भी यहाँ दिखा है। उनको पूछो कि कितने दिन जो हम खाना नहीं खाते थे, लोगों के काम के लिए, एक एप्लीकेशन के लिए दौड़े भागे। कोई नहीं बैठा शिमला में, हमारा कोई बाप ऐसा बैठा कि हम जाएंगे तो एकदम से नहीं। लेकिन राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनके साथ रहा, उन्हें मुझे पूरा आशीर्वाद अपना रखा, और अपनी सोच की वजह से हमने नरभरोल जैसे क्षेत्र को 5 जगह से जोगिंद्रनगर के साथ जोड़ा। यह अपने आप में बड़ी बात है। मैंने कल अखबार पढ़ी कि ये तृतीय चरण जो है, इसको 1 साल में पूरा किया जाए। पंकज राय को एमडी अभी नए बने। मैं उनका इस मंच से भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि कम से कम वो बनने के बाद डडवाल जी, पंकज डडवाल वो आए और उन्होंने यहाँ के अधिकारियों को निर्देश दिया। ये मुझे बहुत खुशी इस बात की है, वो इसलिए कि ये प्रोजेक्ट का कार्य जो मैंने राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद के साथ शुरू कराया। आज भट्टा में ट्रेनिंग सेंटर है, रेवेन्यू ट्रेनिंग सेंटर, ये दादा जी की देन है। आज ITI जोगिंद्रनगर में है, जिसका भवन जो है डोग में बनाया है, तो उसमें राजा वीरभद्र जी का हाथ है। ये भी राजा वीरभद्र जी के आशीर्वाद से, लेकिन विधायक ठाकुर गुलाब सिंह जी। हमने जो है जोगिंद्रनगर के प्रत्येक क्षेत्र में 10-2 स्कूल बनाने का प्रयास किया। ये अनिता जी ने भी भाषण दिया, इसके रोपड़ी में 5 बच्चे भी थे,
वहां भी हमने +2 जो है बनाने का प्रयास किया, इसलिए कि हमको अपने विकास, अपने क्षेत्र के विकास की चिंता है, हमको अपने क्षेत्र के लिए विजन तैयार करना पड़ता है। लेकिन थोड़ा दुख भी होता है कई दफा कि जो हमारी ईमानदारी है, जो हमारी सोच है काम करने के प्रति, वो पैसे धन बल के साथ जो है वो दब गई। अरे जो सिर्फ 40 साल का ही राग लापता रहा व्यक्ति, बड़ोल में करेंगे, बड़ोल में भी नहीं किया ना, अगर कहीं किया है विकास तो बताए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ठगा जो पानी में लोग रखे, कहीं किसी को भी पैसे भी नहीं मिलते, जिनको मिलते हैं वो पता नहीं कौन है, मुझे तो मालूम नहीं। लेकिन अभी भी 10-15 लोग उसके घर में ही काम करते हैं। अभी भी जो पीए उसका ये ड्राइवर जो है वो भी उसकी गाड़ी, पीए की गाड़ी चलाता है। अरे अगर हम लोग आदमी रखेंगे पानी के लिए, पानी की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, लेकिन उनको अगर अपना ड्राइवर बना के रखेंगे, उनको अपने घर में सर्विस दे के रखेंगे, तो लोगों को क्या हासिल होगा ये आप लोग भली भांति जानते हैं। मैं तो सिर्फ इसलिए ये थोड़ा बोलना चाह रहा था कि बहुत माड़े दिन देखे और अच्छे दिन भी आगे हमारे लिए, लेकिन उससे मैं ये समझता हूं कि हमारी मंशा पूरी नहीं। हमारी मंशा ये थी कि जोगिंद्रनगर का विकास हो, जोगिंद्रनगर का एक अपना अस्तित्व हो, और उसका आपने देखा है कि हमने मंत्री जो साथ रखते थे हमारे, उनके साथ भी हमारी बन रही। कोई कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, सिर्फ जोगिंद्रनगर के हित के लिए, जोगिंद्रनगर के हक के लिए। और दोस्तों मुझे खुशी है इस बात की कि चुनाव हमारे, लेकिन आप लोगों का सहयोग, कम से कम जोगिंद्रनगर के अभी भी 30,000 लोग ईमानदार लोग, मुझे खुशी की बात। और मैं आपके इस मंच से मैं ये कहना चाहता हूं कि ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, झूठ बोलूंगा नहीं। आप दिन राज होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरा आपसे भी निवेदन कि कम से कम जब फोन करें तो उसका समय देखें कि किस समय। अगर 12 बजे बोलेंगे कि थोड़ा गप मारनी है, तो मैं नहीं समझता कि वो अच्छी बात। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत है कि 1 बजे और 2 बजे के बीच में फोन करेंगे। यार मैं भी आपकी तरह एक प्राणी हूं, कभी खाने का टाइम है, कभी थोड़ा रेस्ट सुस्ताने का टाइम है, उसका भी थोड़ा समय ध्यान रखें प्लीज। और कभी ये झूठ ना बोले कि फोन नहीं चकता जी, कभी ये नहीं बोले कि फोन ही नहीं लगता जी। मैंने कभी भी, मैं ये स्टेज आप गंगा जल रहा मैं भी उठा देता, मैं कभी भी अपना फोन रात को भी बंद नहीं करता। मैं फ्रॉड नेताओं की तरह नहीं है कि मेरे दरवाजे खुले हैं, और जब से पैदा हुए हम तब से ही खुले। मेरे माता जी बोलते थे, मेरी माँ बोलती थी कि बच्चा तुझे जाना किया तो बनाना क्यों, पर मैं चरोटियां मुझे बात नहीं रहा, मैं पतेलू होने नहीं। ये अपने आप में बहुत, हमारा परिवार, हमारा खानदान लोगों के लिए बना है, सेवा करते रहे। ना मैं किसी से डरा हूं, ना मैं डरता हूं, और ना ही मुझे कोई लालच है कि मैं कुछ बन जाऊं। आप लोग ने जो यहाँ बोला, मुझे कोई ऐसा लालच नहीं मैं बन जाऊं या नहीं बन। मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूं, मैं तो ये चुनाव भी लड़ना नहीं चाहता। मेरे भाई जी बैठे हैं यहाँ, पिता तुल्य हैं, ये आगे इन्होंने आंख भरने के बेटा यार मेरी ला रहे सुनना, तू चुनाव लड़ ले रहा, तो मैंने लड़ा और पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया कि हम लोग जीते। लेकिन ये राजनीति, अब जो आने वाली राजनीति, ये बिहार की तरह, यूपी की तरह, पंजाब की तरह बनाई जा रही है। आपने देखा 2 चुनाव हुए, 17 और 22, इसमें झूठ बोलने का और पैसे का बोलबाला रहा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम किसी को झूठ बोलें, अरे काम सबके नहीं होंगे दोस्तों, ये आपने ध्यान रखें। लेकिन मुझे एक चीज का जो है वो गुस्सा आता है, ये मेरे पास फोटो है, ये फोटो, जो बीजेपी का दामन थामे, जिन्होंने बीजेपी के हार गले में डाले, जिनके फोटो लगे, उनको हमारे नेता जो छुट भैया नेता, वो अपने उनको मुख्यमंत्री जैसे मला रहे।
अरे मुख्यमंत्री कांग्रेस का है, ये बीजेपी के लोगों का नहीं है। लेकिन जब वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है तब सबका है। अभी ये इसमें फोटो है, देखो ये पानी में लगा बंदा और बीजेपी का काम कर रहा है। इतने इसकी हाजिरी लगी है नहीं लगी है पता करूंगा, पूछूंगा तो सही। ये सुभाष राणा जी का फोटो है मेरे ख्याल, जो गीत गाता है, जो मैंने पछाना। ये इसमें देखो, इसमें भांडरा पंपलेट बीजेपी के और पानी में लगे। यार तुम लोग इतने सेठ हैं, इतने सक्षम हैं, तो पानी में क्यों लगे? किसी गरीब आदमी को लगाते। ये हमारे मैंने रखा इनका इंतजाम, ऐसा नहीं है। मैं वैसे फुंदक से काम नहीं करता, डेवलपमेंट में मैं फुंदक जरूर रखता हूं। लेकिन ये बाकी जो कार्य हैं, चलो कोई बात नहीं, हमारे पास बीजेपी का भी आ जाए उसका भी काम करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आदमी होता लेता है तो करे उसका काम नहीं करे। लेकिन स्पेशल सिस्टम शिमला में जाकर के उसको बुलाया जाए कि ये हमारा बहुत बढ़िया कार्य करता रहा, तो ये उसको तो गोल्ड मेडल देंगे ही देंगे, क्यों नहीं देंगे? ये फोटो है, सब फोटो है मेरा, मतलब बहुत सारे ऐसे फोटो हैं। जो राणा जी के साथ भी है एक फोटो, देखो कैसे जप्पी डाली। अब इसको गोल्ड मेडल तो देना पड़ेगा। और देखो उसका ही फोटो हमारे मुख्यमंत्री जो आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ये ले दिखाता मैं आपको। चलो फोटो देखो, ये पत्रकार जो है ना ये भी करते हैं हेराफेरी। पंडित देख रहे क्योंकि उल्टा मसाला गरम मसाला लगाने के लिए खबर, और कोई ऐसा गरम मसाला नहीं है। इंडिविजुअल सुरेंद्र पाल का क्या लिखना है इन्होंने, वो नहीं लिख सकते कुछ भी। अब ये यहाँ मुख्यमंत्री जी के साथ मिला रहे, क्या करेंगे? अब ऐसे तो बहुत सारे हमारे नेता हैं, आपने देखा रोज व्हाट्सएप में खबर डालते। अब मेरे पास मेरे दरवाजे खुले हैं। अरे कभी बोलता मैं चौकीदार का बेटा था, आज बड़ा दरवाजा हो गया। हमारे पास तो पहले गेट था यार, मेरे दादाजी जो है ना वो बड़े जमाने के सेठ थे कोठी। हमने तो कभी बोला कि हमारा गेट खुला है, सब हमेशा खुला रहता है। जितने आप लोग बैठे वो गेट में ताला लगाता है। अगर कोई आदमी घर में है तो गेट में ताला लगाता है। मेरा कहने का मतलब कि जो लोग अपने आप को अब नेता बनाने का प्रयास कर रहे हैं, नेता और पौधा और पुत्र, देखो नेता बेटा और पौधा इस पालने से पालना पड़ते दोस्तों। मैंने कई दफा से स्टेज से बोला कि हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे साथ ही पहली दफा विधानसभा में विधायक बन के आए। ये बहुत सारा भ्रम यहाँ लोगों में फैलाया है कि सुखू बन गया अब तो फलाने की चलेगी। अरे कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी? अरे वो साथ हमारे रहे। और जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर था 1982 में, तब अभी कॉलेज में पढ़ते थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उनको जो पीसीसी की बैठक होती थी उसमें आने नहीं दिया जाता, बाहर रखा जाता, क्योंकि वो एनएसयू का नेता कुलदीप सिंह जी राठौर, वो भी बाद में आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो इस काबिल नहीं है, बहुत ठीक है, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा, नेता पौधा और पुत्र इस पालना पड़ते हैं। वो लोगों ने 5वीं दफा उस व्यक्ति को विधानसभा में भेजा, वो मैं उन लोगों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने 5 दफे अगर विधानसभा में व्यक्ति को भेजा तो उसका ओहदा बनता है, ये कोई दो राय नहीं है। हमारे अग्निहोत्री जी वो भी 6 दफे, 6ठी दफे जो है वो विधानसभा में चुन के आए, 6ठी दफे नहीं 5वीं दफे, और सुखविंदर जी 4थी दफा। अरे दोस्तों जब 4-4, 5-5 दफा उनके लोग उनको जिता करके भेजते हैं तो कुदरती है कि उनको ओहदा मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में राजा वीरभद्र जी का जो अस्तित्व रहा है
उसको कोई मिटा नहीं सकता। उनके धर्मपत्नी जी आज हमारे कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उन्होंने भी चुनाव में बहुत जोर लगाया, वो भी जगह जगह जो है तो गई। लोगों ने अखबारों में भाई कई बातें उठती हैं, लेकिन कुछ नहीं, सब कांग्रेस के साथ हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री के पद पर है तो हमारे लिए आदरणीय और हमारे दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी का सर्टिफिकेट लेने की मेरे को जरूरत नहीं है कि कोई बोले कि जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मेरा दोस्त है, सिर्फ मेरी बात सुनेगा। अरे बीजेपी का काम करने वाले की बात क्यों सुनेगा वो? पहले आप लोगों के सहयोग से, आपके आशीर्वाद से जब मैं जीता तो 20,000 मत थे, 7 में जब हारा तो 24,000 मत थे, 12 में जब हारा तो 25,000 मत थे, और अभी 22 हारा तो 29,544 मत है। अरे झंडे देखेंगे, वो नेता है, नेता है, और नेता जो है वो जमानत जब्त वाले के साथ अपनी इज्जत बनाएगा, मेरे को नहीं लगता कि इतना नासमझ नेता है हमारा हिमाचल प्रदेश। वो समझदार व्यक्ति है, सिर्फ ये पैसा कमाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, अपना दबदबा बनाने के लिए। पहले बोलते थे, वो धर्म सिंह जी ने भाषण दिया कि कोरोना मतलब ये बोलना चाह रहे थे हमको कि वो उनका वो वैसा ही हमको भी बताना चाहता है। और उस वक्त बोलता कोरोना में बहुत काम किया। अरे कहाँ किया पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। ये तो मालिक की कृपा और हिमाचल का जो हमारा भौगोलिक परिस्थिति है उसकी वजह से हमारा सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक है। हमारा घर दूर है, दूसरे का घर दूर है, ऑटोमेटिक है। क्या हमारा आना जाना जो है वो हमारी जो हवा है वो फ्रेश है, हमारी ऑक्सीजन बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन का लेवल बहुत बढ़िया है, इसलिए हम लोग बच गए। मालिक की कृपा है, देवी देवताओं का प्रदेश है, लेकिन यहाँ भी घुन लगना जो है शुरू हो गया। मेरा आप सबको हाथ जोड़ के विनती है, सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये झूठ और भ्रष्टाचार से थोड़ा दूर रहने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि चिट्टा भी आया, काड़ा तो पहले ही था यहाँ। अरे ये का सुरेंद्र पाल ही है जो ये भाषण देते, सब शामिल है, काले में भी शामिल है, लाल में भी शामिल है, वो लोग मुझे मालूम है। लेकिन न सुरेंद्र पाल ने मुर्गा खाया, न मीट खाया, न दारू पिया, न पीऊंगा। मैंने एक ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, मेरा उसका पथरी का गॉल ब्लैडर में थी, तो मेरे को डॉक्टर कपूर थे, मिस्टर कपूर, मेरा सीनियर डॉक्टर था, बहुत अच्छा डॉक्टर। बोले ढाजी बैठ जाओ, अब थोड़ा सा बोला आपके हजमे में फर्क आएगा। मैं तो दवाई इलाज, मैं बोला इलाज, बोला इलाज थोड़े समझा। बिल्कुल मैं स्टेज में बोल रहा हूँ, इसमें दो राय। मैंने कहा कपूर जी जब जाने लगेंगे ना तब भी आप बोलेंगे कि अरे इतना लगा ले तो बच जाएगा। तो सुरेंद्र पाल बोलेगा गंगा जल दे दे, ये जो है ना ये जल नहीं चले। तो मेरा सिर्फ ये कि मैं बड़े प्रण का व्यक्ति हूँ, मैंने बड़ा कोशिश की है समाज में सद्भाव क्या करने। मैं देखता रहता हूँ, पंचायत में भी रहा हूँ, मेरी प्रधान भी आई है यहाँ, मेम्बरान भी है। मैं देखता रहता हूँ आज की डेट में जब कुछ बड़े तो ये स्वच्छता अभियान है। आपने देखा कि यहाँ है स्वच्छता अभियान का नाम, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए लगा स्वच्छता अभियान, है ना। कहीं भी जाए जहाँ खड़े होंगे वहीं गंद पड़ा, कोई गौर नहीं फरमाता। ये जो सरकार है बैठी है दिल्ली में, ये लोग हमको समझ बात सिखा करके और इतना झूठ बोल करके, इतना झूठ, इतना ज्यादा हल्ला डाल के सिर्फ मोदी 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 को उसको दिखा दे तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाए मोदी। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान की हालात को ज्यादा ठीक नहीं है। चलो हम लोग तो इतना दूर क्यों जाएंगे। मेरा आप सबसे देखो, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत की, रास्ता बनाने के लिए चुनाट, अभी भी चुनाट जो पत्थरों के चुनाट जहां जहां भी होंगे कितने खूबसूरत, अभी भी संभाल के रख, तो मतलब वो अपने आप ही संभले हैं, प्रकृति ने संभाल के रखा। अरे हमको वो दिन भूलने नहीं चाहिए। और आज हमको जहां भी काम करना है, सड़क बनानी है, कोई मैंने ठेकेदारी की है 28 साल, और मेरे को कोई ऐसा आदमी नहीं मिले जिसको मैं 1 रुपए का सीमेंट बेचाऊं। और जो मेरा तेरा छोटी रहा उसको मैं बोलता सीमेंट नहीं बेचाऊं। मेरे साथ जो ठेकेदार रहे उनको मैं बोलता हूँ कि अरे चोरी नहीं करो, ईमानदारी से काम करो, और उसमें 2 पैसे बढ़ते हैं, जो काम करे उसको 2 पैसे बढ़नी चाहिए। ऐसे
ऐसे करके नियत हमारी है, सोच ऐसी है, तो मैं भी आप लोगों से भी चाहता हूं, क्योंकि समाज में दुष्प्रचार जो है बहुत ज्यादा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस चुनाव में महिलाओं को भी मीट और शराब दिया गया, और महिलाओं को भी रिश्वत दी गई। मैं कई दफा बोलता था कि यार चल घर एक चोर हो तो कोई गल नहीं, दूजी ईमानदार हो भगवान ना तल है, दूजी भी छड़ी भगवान। अरे बाबा, हम लोग देवी देवताओं के प्रति हम बाल बच्चे बड़े हैं, हम लोग सद्भाव रखने वाले लोग हैं। अगर हम परिवार में 2 आदमी और दोनों ही चोर बन जाएंगे तो हमारी औलाद क्या करेगी, क्या सीखेगी? तो ये मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी चुनाव आए, पंचायत का चुनाव आए, मेंबर का आए, अच्छे लोग, अच्छा आदमी को चुनो, बैठ करके अच्छे लोगों, ताकि ईमानदारी चले। हमारे तो देखो ना, मैं भी 60 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन, कितना साल और जिएंगे। लेकिन यार दोस्तों, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे आगे आप यंगस्टर लोग हैं, बहुत सारे यंग लोग भी बैठे हैं, इनके हेल्थ को क्या वातावरण बना करके हम देंगे तो उससे बहुत नुकसान होने वाला समाज। तो ये मेरी आप लोगों से अपील है, थोड़ा सा सुधर करके, और जो लोग जो भाई इसमें चला गया उसको बोलो यार दोस्त आ जा, का कोई कांग्रेस बीजेपी सब एक तरफ चलो, जो आदमी ठीक है उसको अपना लीडर मानो। अगर हमारा लीडर जो है ना वो कुछ और ही टाइप का आदमी होगा तो कैसे चलेगा? मैं आपको बताऊं, एक यहाँ बैठे चंद्र कुमार जी, ये इधर ही थे, बस मैं कहाँ उठ के गया, उसके वाइफ प्रधान भी नहीं मुसलमान, वो एक दिन आए बैठे कि जी हमने बड़ा जोर डाला कि ये चिट्टे के खिलाफ जो है एक बैठक जो है पुलिस वालों के साथ की जाए, उसमें बोलो कि भाई ये बंद कर। तो हमारे विधायक मोदी जी बोलते भैया ना पूरा बंद नहीं करना भाई, थोड़ा करा, लोग करे बच्चे मर जाए। अब आप अंदाजा ला उसका क्या मतलब था, थोड़ा बंद करो, मतलब चलने दो, ये है उसका मतलब। तो दोस्तों, अगर हम लोग ऐसा प्रतिनिधि अपना बनाएंगे, आपको मालूम नहीं है, आपको शायद किसी को मालूम है, पता नहीं, चुनावों के दिनों में बाजार में ही, मेन बाजार में ही राणा जी की गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी में थे, उसको पकड़ा गया और उसमें जो है 80 लाख रुपया उसी में था। पुलिस वाले 5 लोग, और उन्होंने फोन किया राणा जी कि जी क्या करें, बोला 50-50। उन्होंने कहा 40 और 40 वापस दे दिया गाड़ी में, और उसमें जो है 15 या 1800 अंगूठियां थी, गोल्ड प्लेटेड, गोल्ड की नहीं थी, गोल्ड प्लेटेड। वो बाद में लगा लगना, लोगों को पता भी नहीं, जब घसेंगे तब लगेगा पता। गोल्ड तो हो गया, और वो गोल्ड प्लेट ने नहीं, जो मिली है वो मेरे को पता। तो वो भी 50-50 की। अगर ऐसा ही चलेगा 50-50, तो दोस्तों किसने लिया ठेका? फिर ये तो सब खाने वाले हो जाएंगे। अरे अनिता जी ने बोला कि ओपीएस। अब हमारा जो समाज है, हमारा जो शिक्षित वर्ग है, वो इतना जबरदस्त है कि उन्होंने उस बोर्ड पर लिख दिया ओपीएस, जबकि उसमें टीका लगाना। और यहाँ ऐसा कर दिया ओपीएस, उसमें 558 वोट, जो हमारे टीचर समाज के 558 वोट प्रोजेक्ट। अब इतने जबरदस्त इंटेलिजेंट लोग हैं हमारे। अरे वो जो दंड है उसमें 600 कुछ वोट, जिसमें उन्होंने लिखा ठाकर गौर सिंह जी। अरे बाबा, आपको वोट दिया टिकट लगाने का, आप लिख रहे नाम। और मैं आपको ये बात बताऊं, एक बंदे ने मेरे को फोन किया कि मेरे पास जी 12 वोट हैं कॉम्प्लेट, वोट देने, अब क्या किया जाए? मैंने क्या करना, वोट देना, भेजे शो। नहीं और कोई सेवा था। मैंने शराब पीना, मैंने उसको झाड़ा, मैं आपको नाम भी बता सकता हूँ। मैंने कहा तू वोट दे, काले चोरों, शराब मैं नहीं दूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा तेरे को। मेरा कहने का मतलब कि समाज में देखो, वो मेरे को फोन कर रहा, खुद फोन किया उसने, बंदा बता दूंगा मैं आपको, ड्यूटी करता है। अरे ऐसे तो समाज हम लोग बनाने का प्रयास करके। दोस्तों आपका बहुत धन्यवाद, आप बहुत देर से बैठे हैं। हमने प्रयास किया है कि आज आपको चुनाव लड़ा है, सब ने तो कमजोर हो गए, थोड़ा गेहूं खाएंगे और थोड़ा खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। पर एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने कहा कि जो प्रस्ताव आप पास करेंगे, मेरा प्रस्ताव सबसे पहले कि जिन जिन लोगों ने बीजेपी का काम किया और वो आज जाकर के मुख्यमंत्री जी के पास फोटो खिंचा रहे, उनको मेडल मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? हाथ खड़े हमारे ब्लॉक अध्यक्ष एक प्रस्ताव,
हिमाचल के जो मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको बधाई का प्रस्ताव भी जो है यहाँ से पास किया जाए। और एक प्रस्ताव जो हमारे अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की रानी प्रतिभा सिंह, उनको भी पास करके भेजा जाए, उनका भी धन्यवाद किया जाए कि उन्होंने भी कांग्रेस का जो संचालन है बढ़िया तरीके से किया। तो ये 3 प्रस्ताव जो है हम लगाने का प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ बोला कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसका जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चिंता नहीं करना सब लोगों ने। मैं अपनी तरफ से विश्वास देता हूँ, कोई ऐसा अधिकारी हिमाचल प्रदेश में नहीं है जो सुरेंद्र बाल को नहीं जानता है, कोई ऐसा एमएलए नहीं है जो सुरेंद्र बाल को नहीं जानता, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो सुरेंद्र बाल को नहीं जानता। आप बेफिक्र रहें, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि जोगिंद्रनगर का मान इज्जत जो है वो बनी रहे। आप निश्चिंत रहना, ये सिर्फ जो उसमें दिखाए दे, कोई पोस्ट डाल दे, कोई फोटो लगा रहे, कोई मिलने के फोटो लगा रहे, कोई यहाँ से बुला रहे, कोई उसको वहां से बुला रहे, वो सिर्फ अपनी धौंस जमाने के लिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जैसा व्यक्ति ने कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त कराई हो उसको मान मिलना सपने में सोचने वाली बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को दोबारा से बधाई देता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक सच्चे पक्के इंसान के साथ, ईमानदार व्यक्ति के साथ, सच बोलने के व्यक्ति के साथ आप खड़े हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। एक और बात सुननी, एक तो सब ने रजिस्टर में दस्तखत करने हैं, जो छूटे हैं उन्होंने कर देने, और सब ने खाना खाना है, थोड़ा इंतजार कर लेना, थोड़ा सब्र रखेंगे सब ने। और पत्रकार बंधुओं को भी मेरा निवेदन हाथ जोड़ के विनती कि सब ने खाना खा के जाना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हिमाचल प्रदेश लाइव में आपका है। आज जिस तरह से ब्लॉक कांग्रेस की जो है वो यहाँ पर मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या संदेश देना चाहेंगे आप आम कार्यकर्ता को? पिछले बार से जो है आपकी वोट परसेंटेज और बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा है। क्या बोलना चाहेंगे और आम कार्यकर्ता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सब कार्यकर्ताओं को संदेश जो है कि मैंने स्टेज के माध्यम से सबको दे दिया, ईमानदारी और नेक नीति को ना छोड़ें, सब्र रखें। वक्त जो है वो बदलता है, चुनाव जो है वो हार जीत 2 पहलू हैं चुनाव के, जिसमें हम पीछे रहे, लेकिन जिस तरीके का, जिस सहयोग लोगों का मिला, इसके लिए कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद। और कार्यकर्ताओं का भी मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि वो धैर्य रखें, धैर्य रखें और ईमानदारी के साथ जो है वो कांग्रेस कार्य पार्टी के साथ जुड़े रहें। समय बदलता है, बदलेगा जरूर। इन्हीं शब्दों के साथ सब धन्यवाद। ठाकुर साहब, जिस तरह से मीटिंग में सभी जो कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी बात की काली भेड़ों की, उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? किस तरह से जो है, क्या सच में भीतरघात की जो है वो स्थिति रही है इस बार के जो विधानसभा चुनावों में? आप बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो काली भेड़े हैं वो काली भेड़े है नहीं, वैसे वाकई में है तो बीजेपी की भेड़े हैं। जब चुनाव लड़ा तब भी बीजेपी के वालों के से पैसे खा लिए। बहुत सारे लोग जो हैं, जो महत्वाकांक्षी लालची लोग होते हैं, वो जो है वो पैसे खा करके राणा जी की मदद करते रहे। जो निष्ठावान कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के नहीं गया। हालांकि बीजेपी के बहुत सारे लोग जो है वो आए, मैंने स्टेज में भी नाम लिए हैं, वो लोग जुड़े हैं हमारे साथ और उन्होंने आगे को भी प्रण किया है कि हम नेक नीति और सच्चाई के साथ चलेंगे। जो काली भेड़े हैं उनको काला ही किया जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। उनका मुंह भी काला किया जाएगा जरूरत पड़ने पर। ठाकुर साहब, एक अंतिम प्रश्न कि जोगिंद्रनगर में आप जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं और अब हिमाचल में जो है वो कांग्रेस की सरकार भी बन गई है और साथ ही साथ आज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है। जोगिंद्रनगर के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस तरह से यहाँ के विकास कार्यों को जो है वो सरकार से आप मंजूरी दिलाएंगे? जो विकास कार्य हैं वो सरकार की एक निरंतर प्रतिक्रिया है, मैं ऐसा समझता हूँ। जो विधायक बनता है वो उसकी एक प्रायोरिटी होती है, प्लानिंग में परफॉर्मा जो है जमा किया जाता है। मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे विधायक रहे हैं उन्होंने जो है वो प्लानिंग, जो नेक्स्ट प्लानिंग है, जो विजन है, उन्होंने कोई अपना दिया नहीं है, जमा नहीं कराया। 1 आधी साल किया हो या 5-4 साल में वो दिया नहीं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो विकास का कार्य है वो जब प्लानिंग में गए नहीं, हमारी सोच ही नहीं हमारी प्लानिंग की रही है, तो मुश्किल तो होंगे। लेकिन जहाँ तक हमारा मंत्रिमंडल की बात है, कांग्रेस पार्टी की सरकार की बात है, कांग्रेस ने हमेशा
जो बिना भेदभाव के विकास किया, न ऊपर का हिमाचल न नीचे का हिमाचल। राज साहब का नारा था समान विकास करने की क्षमता जो है कांग्रेस पार्टी रखती है। मैं समझता हूँ उसमें जोगिंद्रनगर अछूता नहीं रहेगा। मैंने खास स्टेज में कि मुख्यमंत्री जी कोई हमारे से कोई दुश्मनी थोड़े है उनकी, कोई हमारे साथ रहे हैं, साथी हैं वो। हमारे बहुत सारी बातों में उनके साथ चर्चा जो हमेशा होती रही है, इलेक्शनों के बीच में भी हुई है, टिकटों के वक्त में भी हुई है, उसके बाद भी होगी। मैं ऐसा समझता हूँ और उनका सहयोग जो है वो मैं ऐसा बिल्कुल इससे आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं नहीं समझता कि किसी बात की कोई सहयोग में कमी रहेगी। जोगिंद्रनगर को उनका सहयोग मिलेगा और कांग्रेस पार्टी पूरा प्रयास करेगी कि उनका सहयोग मिले और जोगिंद्रनगर का विकास हो। ठाकुर साहब, जो है जोगिंद्रनगर की जो ऊल थर्ड परियोजना है बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और कहीं ना कहीं जो है इस पर जो है कहीं ना कहीं ग्रहण जो जोर लगा हुआ है। और पिछले कल भी जो है वो उच्च अधिकारियों की बैठक भी हुई है, उन्होंने यह परियोजना का विजिट भी किया और अगले साल तक जो है इसे शुरू करने की उन्होंने संभावना बताई है। उसके लिए आपके क्या जो है वो क्या बोलते हैं आपका साथ रहेगा और मुख्यमंत्री से किस तरह से बात करके इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने पर? मैं जब भी अभी जा करके मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा मैं उनसे ये प्रायोरिटी पर बात करूंगा, क्योंकि मैंने स्टेज में भी कहा ये कि इस परियोजना को शुरू कराने में आदरणीय राजा वीरभद्र जी का मेरे को सहयोग मिला है। मेरे कहने से उस वक्त जो है 700 करोड़ इस प्रोजेक्ट के लिए जो है सैंक्शन करवाया था और हमने इसका शिलान्यास भी किया। तो मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि ये परियोजना जल्दी से जल्दी चालू हो और इसका जो फायदा है हमारे प्रदेश को मिले। लेकिन ये जो पिछली सरकार 5 साल में रही, आपने देखा कि ये विभाग मंत्री के पास था। मैंने मुख्यमंत्री उस वक्त जब ब्लास्ट हुआ यहाँ तब भी मैंने मुख्यमंत्री जी के बारे में बोला है कि उनको आना चाहिए, वो आए नहीं। और हमारे विधायक महोदय तो मैं समझता हूँ कि उनको पता ही नहीं है परियोजना होती क्या है, तो उन्होंने कहाँ बात करनी थी। उनको सिर्फ एक चीज़ का पता है, पैसा कैसे कमाया जाता है और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाता है, और उन्होंने यूटिलाइज किया और उसका फायदा फिर भी उनको मिल गया। उनको उस चीज़ का नॉलेज है। अगर उनका विजन होता, मैं ये समझता हूँ, तो ये परियोजना आज भी चालू हो जाती। अब ये योजना मेरे हिसाब से 2200 करोड़ में पहुँच गई और इसका जो वो है मैं ये कहता हूँ कि ब्याज जो वही 1200 करोड़ हो गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी जब ये इसको स्टार्ट किया था उस वक्त इसके जो बिजली तैयार होनी थी वो 4 रुपये कुछ 10 पैसे या 12 पैसे का यूनिट मिलना था। आज जाकर के ये भी 14 रुपये यूनिट के हिसाब से मिलेगी लोग। तो कैसे ये कब अपना खर्चा पूरा करेगी, जबकि ये परियोजना बड़ी अच्छी और आसान परियोजना थी। अब मैं जब मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा तो इसके बारे में विशेष चर्चा होगी। और जो एमडी डडवाल जी, मिस्टर पंकज डडवाल जो कल यहाँ आए थे, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कम से कम उन्होंने आते ही जैसे सरकार बदली उसका जो एक्शन है वो दिखाना उन्होंने शुरू किया। वो आए हैं, उनसे निवेदन ही रहेगा कि वो बार बार आएँ यहाँ, बिल्कुल उसको चेक रखें, पूरा ध्यान करें और इसको जल्दी से तैयार करें। ये जैसे उन्होंने कहा कि 1 साल में, मैं तो समझता कि उससे पहले तैयार करें, अच्छी बात होगी, इससे फायदा होगा हमारे देश को। ठाकुर साहब, अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि शानन परियोजना पर हमेशा से जो है जोगिंद्रनगर में क्या पूरे प्रदेश में राजनीति गर्म रही है, और क्योंकि अब जो है वो लीज का समय भी पूरा होने जा रहा है, अब जो है आप हिमाचल सरकार से मिलकर जो है किस तरह से इस प्रोजेक्ट को जो है हिमाचल के लिए वापस लाने के लिए प्रयास करेंगे? तो ये सवाल तो आपको पिछली सरकार से पूछना चाहिए। वो इसलिए कि जब मैं विधायक था तो हमारे आदरणीय रामस्वरूप जी जो आज स्वर्गीय हैं वो और बीजेपी के लोगों ने बड़ा एजिटेट किया, जी हम ये परियोजना यहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, पता नहीं कहाँ करेंगे, डिबनू में लगाएंगे, जोगिंद्रनगर में लगाएंगे। लेकिन जब सरकार बनी, केंद्र में भी सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, तो कोई किसी ने ये नहीं कहा, तब कहा कि जो एग्रीमेंट है वो है। तो मैं समझता हूँ कि 3 में भी एग्रीमेंट था, तो आपने उनसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं। अब ये मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये जब आप खुद ही बोल रहे हैं कि इसका एग्रीमेंट जो खत्म हो रहा, तो एग्रीमेंट के हिसाब से ही बात होगी। उसमें सुरेंद्र पाल का तो रोल है नहीं, लेकिन बात तो की जा सकती है। और मैंने आपको ये मालूम होना चाहिए, मैं जाकर के उस वक्त जब हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी थे, मैं खुद जाकर के पटियाला में उनके ऑफिस में उनको मिला और मैंने इस परियोजना की बात करी। और आपको मालूम होना चाहिए कि वो टाइम की अखबारें आप खोल करके देख लो, तो उसमें बड़ी बड़ी न्यूज़ें उन्होंने मनाली से न्यूज़ लगाई, ब्रोड से न्यूज़ लगाई, और उन्होंने एक ऑप्शन हमको हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिया कि जो अधिकारी
हिमाचल के इस परियोजना में आने चाहते हैं वो अपनी ऑप्शन दें, हम उनको सब अधिकारियों को सिर्फ हिमाचल का ही अधिकारी रखेंगे। तो इट मीन्स वो बराबर हो जाना था वो तो, लेकिन उस वक्त लोगों ने ऑफर नहीं दी, अपनी जो ऑप्शन है वो नहीं दी, वो दुर्भाग्य रहा और हम लोग हट गए। उसके बाद ये आप देख ही रहे हैं कि 15 साल से तो और ही इसमें राज कर रहे हैं, अब हमारा उसमें रोल रह जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। और अभी जो है तो जैसे कि देखा आपने, अभी हमने जो है सीधा बातचीत जो है ठाकुर सुरेंद्र पाल जी से की और उन्होंने कुछ बातें जो हैं हमारे समक्ष भी रखी हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है आज यहाँ पर माउंट मोर के जो प्रांगण है यहाँ पर जो है विभिन्न सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो है इनकी बैठक हुई। बैठक में जो है कई तरीके जो है यहाँ पर चर्चा जो है वो की गई। ये हम आपको बता दें, ये सीधा तस्वीरें इस समय हम न्यूज़ अलर्ट के माध्यम से आपको लाइव तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बैठक हुई, किस प्रकार से यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार की जो है चर्चा जो है वो की गई है। तो ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। तो इस रिपोर्ट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।